हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग बर्ड। दोस्तों, हम आप लोग को यूपीएलटी गेट बायोलॉजी का एमसीक्यू आज कराने जा रहे हैं। जो यूनिट फर्स्ट था वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। सारा वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों चलिए टाइम ना गवाते, हम लोग यूपीएलटी ग्रेड बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट जो कि क्या था, प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी एंड बाइनोमियल नोमेनकल्चर, आज उसका हम क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, वर्गिकी का पितामह किसे कहा जाता है? वर्गिकी का पितामह कौन है? तो आप लोग को हम क्वेश्चन करवाए थे जब हम क्लास ले रहे थे, तो उसमें बताए गए थे टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को। ओके दोस्तों, क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, आधुनिक वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, इसीलिए वर्गिकी के पिता को लीनियस को वर्गिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की प्रस्तावना किसने की थी? 5 जगत वर्गीकरण की प्रस्तावना किसने दिया था दोस्तों? कौन दिया था? पहला ऑप्शन है लैमार्क, नहीं ये तो नहीं दिए थे। सेकेंड डार्विन, ये भी नहीं दिए थे। थर्ड व्हिटेकर महोदय ने ही इस 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। वो 5 जगत कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी, चौथा क्या है? फंजाई या कवक, पांचवा है जंतु। व्हिटेकर महोदय के द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली का प्रस्तावना दिया गया। जो 5 जगत क्या है? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत प्लांटेनम या जगत पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैलामंडर किस जैविक वर्ग मतलब क्लास का सदस्य है? सैलामंडर किस जैविक वर्ग का सदस्य है? पहला ऑप्शन ए उभयचर, बी कॉर्डेटा, सी एनिमेलिया, डी सैलामेंड्रा। सैलामेंडर किसका है? उभयचर का है, मतलब एम्फीबिया का है। ओके दोस्तों, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोनेरा जगत किंगडम मोनेरा किस प्रकार के जीवों को समाहित करता है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वपोषी, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन सी काइटिन युक्त कोशिका भित्त वाले जीव, ऑप्शन डी यूकैरियोटिक विषम पोषी बहुकोशिकीय जीव। दोस्तों, जब आप लोग को सेशन लिए थे तो आप लोग को बताया गया था उसमें कि मोनेरा जो है एकदम प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और इसकी कोशिका जो होती है एक कोशिकीय जीव होता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए बी, ऑप्शन बी। ठीक है, मोनेरा प्रोकैरियोट था। इसके बाद प्रोटिस्टा जो था वो यूकैरियोटिक था लेकिन एक कोशिकीय था। इसके बाद फंजाई यूकैरियोटिक, और जगत पादप भी यूकैरियोटिक था, बहुकोशिकीय था, और जंतु जगत भी यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय था। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा डिस्कशन करते जाएंगे, इससे रिवीजन आपका क्लासेस क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम कहा जाता है? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए कृत्रिम पद्धति, ऑप्शन बी वर्ण आधारित पद्धति, ऑप्शन सी प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, ऑप्शन डी द्विनाम पद्धति। क्या पूछ रहा है? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली को कहा जाता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों,
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया वर्गीकरण किस जगत के अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान में स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया वर्गीकरण किस जगत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्लांटी, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी मोनेरा। कौन सा सही होगा दोस्तों? अगर आप क्लास किए होंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं यहाँ से फंसेगा। जितना हम क्लासेस लिए हैं सारे क्वेश्चन वहीं से करवा रहे हैं और इस क्वेश्चन को 50 से MCQ लेके आए हैं इस सेशन में। अगर आप इस MCQ को पूरा अच्छे से कर लिए ध्यान से तो आप लोग का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, आपका यूनिट फर्स्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी मोनेरा। जब आपका क्लास लिए थे हम आपको बताए थे ना, मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जाति किस स्तर की श्रेणी होती है? जाति किस स्तर की श्रेणी होती है? पहला ऑप्शन है ए उच्चतम, बी निम्नतम, सी मध्य, डी सभी। पहला ऑप्शन ए उच्चतम, बी निम्नतम, सी मध्य, डी सभी। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे कि जाति मतलब स्पीसीज जो होती है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब सबसे निम्नतम इकाई होती है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिनियस ने कितने वर्गीकरण समूह बनाए थे? लिनियस ने कितने वर्गीकरण समूह बनाए थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 या 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। लिनियस के द्वारा कितना वर्गीकरण समूह बनाया गया था? लिनियस के द्वारा 6 वर्गीकरण समूह बनाया गया था। ओके दोस्तों, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लिनियस के बाद 7 वर्गीकरण समूह बनाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, वंश में कितनी जातियां हो सकती हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों वंश में कितनी जातियां होती हैं? और वंश में केवल 1 जातियां होती हैं। वंश किसे कहते हैं? आप लोग को हम बताए थे वंश किसे कहते हैं? जातियों के समूह को क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। एक ही प्रकार के जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम से पहले क्या लिखा जाता है? वैज्ञानिक नाम से पहले क्या लिखा जाता है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम से पहले क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या ही पढ़ रहे हैं हम। वैज्ञानिक नाम में पहले क्या लिखा जाता है? वैज्ञानिक नाम में पहले वंश लिखा जाता है, इसके बाद क्या लिखा जाता है? जाति लिखा जाता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वर्गीकरण की इकाई नहीं है? तो वर्गीकरण की कौन कौन सी इकाई होती है? किंगडम होता है, स्पीसीज होता है, जीनस होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है। इसमें कौन सा नहीं है? जातीयता। जातीयता वर्गीकरण की इकाई नहीं है। नेक्स्ट, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों बच्चे को पता होगा कि होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक है। एकदम आम सा क्वेश्चन, जब से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट किए होंगे पहला क्वेश्चन तो पढ़े ही होंगे सब लोग। चलिए, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी मनुष्य, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी हाथी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मनुष्य। होमो सैपियंस किसका नाम है? मनुष्य का नाम है। नेक्स्ट, जाति की परिभाषा क्या है? जाति की क्या परिभाषा है? एक ही प्रकार के जीवों को समूह को जाति कहा जाता है। जब हम क्लास लिए थे तो आप लोग को बताए थे एक ही प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या है? समान लक्षणों वाले जीवों का समूह, ऑप्शन बी एक जीव की प्रजाति, ऑप्शन सी पृथक वर्ग, ऑप्शन डी समान कुल। क्या होगा दोस्तों? एक ही प्रकार के समान लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों अगर आप लोग सेशन किए होंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लेंगे। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी मेंडल। क्या होगा? द्विनाम पद्धति की शुरुआत लिनियस महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसीलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति में नाम किस भाषा में होता है? द्विनाम पद्धति में नाम किस भाषा में होता है? ये भी क्वेश्चन अपने क्लास में बताए थे। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो कौन से भाषा में होता है दोस्तों? लैटिन भाषा या इटालियन भाषा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए होमो सैपियंस लिखना है तो जो वंश का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। और जैसे इटालियन कैसे लिखा जाता है? तिरछा तिरछा लिखा जाता है। तिरछा तिरछा जो वर्ड होता है वो इटालियन होता है, लैटिन वर्ड होता है। जैसे होमो सैपियंस लिखना है, होमो, और एक चीज़ और ध्यान रहे दोस्तों, वंश का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और जाति का जो पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सैपियंस। ठीक है, देखिए हमने कैसे लिखा? होमो सैपियंस। तो ये वंश हो गया और ये जाति हो गई। कौन से भाषा में होता है? लैटिन या इटालियन। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया है। वंश और जाति नाम किस क्रम में लिखे जाते हैं? अभी अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं। वंश और जाति कैसे लिखे जाते हैं? पहले वंश का नाम आता है फिर जाति लिखा जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम में वंश नाम कैसे लिखा जाता है? देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बड़े अक्षरों में, ऑप्शन बी छोटे अक्षरों में, ऑप्शन सी रेखांकित नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी कोई नियम नहीं। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बड़े अक्षर में। अभी अभी हम बताए ना कि वंश का जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर अर्थात बड़े अक्षर में, और जाति का जो पहला लेटर होता है स्मॉल लेटर अर्थात छोटे अक्षर में लिखा जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नाम में जाति नाम कैसे लिखा जाता है? आगे वही क्वेश्चन आपको हम पहले ही बता चुके हैं। वैज्ञानिक नाम में जाति का जो पहला वर्ड होता है छोटे अक्षर में लिखा जाता है, मतलब स्मॉल लेटर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैग्नीफेरा इंडिका में इंडिका क्या दर्शाता है? मैग्नीफेरा इंडिका में इंडिका क्या दर्शाता है? तो इंडिका जो होती है दोस्तों जाति होती है। क्यों? क्योंकि पहला जो होता है वंश होता है, दूसरा जो होता है जाति होती है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के अनुसार फेलिस डोमेस्टिकस क्या है? ठीक है दोस्तों, द्विनाम पद्धति के अनुसार फेलिस डोमेस्टिकस क्या है? मतलब किस एनिमल का नाम, किस एनिमल का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस है? तो किसका है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी गाय। तो क्या है दोस्तों? बिल्ली। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, सही वैज्ञानिक नाम का उदाहरण क्या है? ठीक है दोस्तों, सही वैज्ञानिक नाम का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए मैंगो, ऑप्शन बी मैग्नीफेरा इंडिका। ये तो गलत है दोस्तों, देखिए मैंगो भी तो गलत है। मैंगो क्योंकि वैज्ञानिक नाम जो होता है वैज्ञानिक नाम द्वि अक्षर होते हैं या 3 वर्ड होते हैं। ओके, तो मैंगो में एक ही वर्ड है। तो मैंगो तो आम का नाम है, मतलब एक फल है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम नहीं है। तो मैग्नीफेरा इंडिका क्यों गलत है? देखिए मैग्नीफेरा में जो यम है वो तो कैपिटल है, ये तो ठीक है, लेकिन इंडिका में भी जो आई है वो भी कैपिटल में दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका।
इसमें देखिए आई जो है, स्पीसीज की जो आई है वो स्मॉल लेटर में दी गई है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्लास का हिंदी रूपांतरण क्या है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ, क्लास का क्या बोलते हैं? कहाँ गया क्वेश्चन? ऑप्शन बी, वर्ग। नेक्स्ट, किस श्रेणी के जीव सबसे भिन्न होते हैं? देखिए दोस्तों, एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से। जाति किसे कहते हैं? समान लक्षण वाले एक ही जीवों के समूह को क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। तो भिन्न कहाँ से हुए? इस हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, वंश दिया है, वंश भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? जातियों के समूह को, मतलब एक ही प्रकार के जातियों के समूह को वंश कहा जाता है, तो ऑप्शन बी गलत। नेक्स्ट, ऑप्शन सी क्या है? कुल भी गलत है। ऑप्शन डी, जैविक जगत। जैविक जगत क्या होता है? आसपास में जो जीव पाए जाते हैं, जीवों का जो जगत होता है, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? जैविक जगत। तो इस हिसाब से क्या सही हो गया? ऑप्शन डी। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कैनिस लुपस में कैनिस क्या है? कैनिस क्या है दोस्तों? वंश का नाम है। पहला नाम वंश का होता है, दूसरा जाति का होता है। तो कैनिस क्या है? वंश। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए, टमाटर। ऑप्शन बी, मटर। ऑप्शन सी, आलू। ऑप्शन डी, बैगन। किसका है दोस्तों? मटर का। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो क्या है? मतलब पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नाम है, या पैंथेरा लियो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, बाघ। ऑप्शन बी, शेर। ऑप्शन सी, तेंदुआ। ऑप्शन डी, चीता। देखिए दोस्तों, इसमें सही होगा ऑप्शन बी, शेर। लियो, लॉयन बोलते हैं, लॉयन मीन्स शेर, तो ऐसे ही लियो क्या हो गया? शेर। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी लियो वर्ड आए तो वहाँ से आप एक ट्रिक बैठा लीजिए माइंड में। लायन मीन्स शेर होता है, तो लियो लायन से मिलता जुलता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? शेर लगाएंगे। नेक्स्ट, सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? सोलेनम ट्यूबरोसम किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए, गाजर। ऑप्शन बी, मूली। ऑप्शन सी, आलू। ऑप्शन डी, प्याज। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? आलू का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये इसका भी नाम में देखिए आराम से झलक रहा है कि कैट मीन्स बिल्ली होती है, तो कैटस दे दिया, तो पक्का है कि बिल्ली का ही वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस होता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? शेर दिया है। ऑप्शन बी में कुत्ता दिया है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? बिल्ली। क्या सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति से पहले नामकरण कैसे किया जाता था? दोस्तों, द्विनाम पद्धति से पहले कैसे नामकरण आप लोग को बताए थे जब क्लास लिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? एक नाम। गलत। ऑप्शन बी, त्रिनाम। भाई त्रिनाम तो द्विनाम पद्धति के बाद आया था, उपजातियों का नाम रखने के लिए त्रिनाम पद्धति का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, वर्णात्मक नाम। तो क्या सही होगा? वर्णात्मक नाम था। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा चौथा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ओरजा सातवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? ओरजा सातवा किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? किसका होता है? चावल का। किसका होता है दोस्तों? अरे, चावल का। चावल दिया नहीं है, लेकिन ऑप्शन में धान दिया है। धान मतलब चावल ही, धान से ही तो चावल बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति की रचना सबसे पहले किस पुस्तक में की गई थी? कितना इजी सा क्वेश्चन आ गया। क्लास में कितना बार आपको ये बताए थे कि द्विनाम पद्धति को सबसे पहले लिनियस महोदय ने दिया, अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में दिया था। ठीक है, 4632
स्पीसीज के बारे में वर्णन किया था। ऑप्शन ए स्पीसीज प्लैंटरम, गलत। ऑप्शन बी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, गलत। ऑप्शन सी सिस्टेमा नेचुरी। ऑप्शन सी में क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। इसके लेखक कौन है? लिनियस महोदय, जिसमें 4632 स्पीसीज के बारे में वर्णन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति में नाम लिखने का उद्देश्य क्या है? नाम लंबा करना। ऑप्शन ए क्या है? नाम लंबा करना। ऑप्शन बी भ्रम फैलाना। ऑप्शन सी सार्वभौमिक पहचान देना। और ऑप्शन डी केवल वैज्ञानिकों के लिए। क्या सही होगा दोस्तों? उसकी सार्वभौमिक पहचान देना। द्विनाम पद्धति में नाम हम क्यों रखते हैं भाई? अपने ही घर में अगर हम लोग किसी की पहचान जाना हो तो हम लोग सबका नाम रख देते हैं ना, कि इनका नाम सोनू है, इनका नाम मोनू है, इनका नाम गोलू है, तो हम लोग उससे जान जाते हैं ना कि यहाँ सोनू आ रहे हैं कि गोलू आ रहे हैं। उसी तरह पौधों का, जंतुओं का नाम रखने के लिए, उनकी पहचान रखने के लिए, पहचान जानने के लिए ही नाम रखा जाता है, तो उससे उनकी पहचान का पता चल जाता है। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, सार्वभौमिक पहचान देना। ठीक है, नेक्स्ट, पैंथेरा लियो। अभी आगे ही बताए थे, लियो जहाँ से आ गया समझिए लायन के बारे में बात कर रहा है। तो पैंथेरा लियो किसका वैज्ञानिक नाम है? शेर का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान में द्विनाम पद्धति लागू होती है। वनस्पति विज्ञान में द्विनाम पद्धति लागू होती है। ऑप्शन ए में क्या है? केवल फूलों पर। ऑप्शन बी सभी पादपों पर। ऑप्शन सी केवल फलों पर। ऑप्शन डी केवल पेड़ों पर। दोस्तों क्या होगा सही? सभी पादपों पर। जब बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में पूछ रहा है कि द्विनाम पद्धति किस लागू होती है, कहाँ कहाँ पे? भाई फूल फल जो है वो पादप के ही तो पार्ट है, पेड़ के ही तो पार्ट है। तो सभी पादप में, ठीक है, हर सब टी सबका नाम रखने के लिए द्विनाम पद्धति का यूज किया जाता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कैनिस लुपस है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव कैनिस लुपस है? ऑप्शन ए लोमड़ी। ऑप्शन बी भेड़िया। ऑप्शन सी कुत्ता। ऑप्शन डी भालू। क्या होगा सही दोस्तों? लोमड़ी का नाम है। लोमड़ी का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस लुपस। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखा जाता है तो, ठीक है, जब वैज्ञानिक नाम को हम हाथ से लिखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? ऑप्शन ए उसे हाईलाइट किया जाता है, नहीं। दोनों शब्दों को रेखांकित किया जाता है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी सही होगा। जब वैज्ञानिक नाम हम लोग हाथों से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। इस हिसाब से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सी में क्या दिया? केवल वंश नाम रेखांकित की, नहीं, गलत। कुछ नहीं किया जाता है भैया, ये भी गलत है। तो क्या सही जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना? हाँ, दो दो तीन तीन बार राइट टाइपिंग हो गई है, चलिए कोई नहीं। जीवों के नामकरण के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? जीवों के नामकरण जब हम लोग करने जाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है? भाई उसके रंग का, नहीं, रंग के आधार पे हम लोग कैसे नामकरण कर पाएंगे? ये तो कोई चीज़ नहीं। ऑप्शन ए गलत। आकार के आधार पे भी नामकरण नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी क्या है? उचित वर्गीकरण, जी हाँ, उचित वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों का नामकरण किया जाता है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी। डी भी गलत है। नेक्स्ट, जीवों के नामकरण में ICZN, क्या है? ICZN का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग।
ऑप्शन एम क्या है, इंडियन कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिंग, जी नहीं, गलत। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जी हाँ, ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। सी में क्या दिया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर जूलॉजिकल नेमिंग, जी नहीं, गलत। इंडियन कमिटी ऑफ जोनल नेमिंग, गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक नाम की भाषा क्यों नहीं बदली जाती है, वैज्ञानिक नाम की भाषा क्यों चेंज नहीं की जाती है भाई, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, क्योंकि वह कठिन है, जी नहीं, कठिन नहीं है। क्योंकि उसे कोई नहीं समझता, गलत। ऑप्शन सी क्या है, ताकि उसमें स्थिरता बनी रहे, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही होगा। वैज्ञानिक नाम की भाषा इसलिए नहीं चेंज की जाए ताकि उसमें स्थिरता बनी रहे। मतलब आज इंडिया में किसी एनिमल का जो वैज्ञानिक नाम है, तो हम लोग अदर कंट्री में भी जाएंगे तो वही एनिमल का, अगर हम लोग एनिमल का जो नॉर्मल नेम होता है, जो सामान्य नेम होता है, हर कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे देखिए गौरैया का हम एग्जाम्पल दिए थे जब क्लास करा रहे थे। गौरैया को इंडिया में गौरैया बोला जाता है, ठीक है, और स्पेन में हमिंगलिंग क्या बोला जाता है, सॉरी दोस्तों दिमाग से उतर गया। और ऐसे मतलब हर कंट्री में सब चीज़ का नाम अलग होता है। और देखिए वहाँ ब्रिटेन में क्या बोला, गौरैया को स्पैरो बोला जाता है, ठीक है, और जर्मनी में स्परियान बोला जाता है। तो वही गौरैया का हर कंट्री में अलग अलग नाम है, तो कैसे स्थिरता बनी रहेगी। अगर जर्मनी का कोई आदमी इंडिया में आ गया तो स्परियान अगर बोल दिया गौरैया को, तो हम लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसका सामान्य नेम यहाँ पे गौरैया है। इसीलिए उसके नाम में स्थिरता लाने के लिए द्विनाम पद्धति लाई गई, ठीक है, ताकि गौरैया का एक ही नाम रहे। अगर उसका वैज्ञानिक नाम हम लोग लेके कहीं वैज्ञानिक नाम किसी अदर कंट्री में जाके ले लेंगे कि हाँ इसको गौरैया बोलते, तब सब लोग समझ जाएगा कि हम गौरैया की ही बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक नाम की भाषा क्यों नहीं बदली जाती, क्योंकि उसमें स्थिरता बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नामों में एस्टिवम, इंडिका, डोमेस्टिका जैसे शब्द क्या दर्शाते हैं। ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी उपयोग, ऑप्शन डी जाति विशेषता या उत्पत्ति। क्या होगा दोस्तों, जाति विशेषता या उत्पत्ति दर्शाते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक नामों को किस प्रकार प्रकाशित किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक नाम को किस प्रकार प्रकाशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए केवल बोलकर, गलत। ऑप्शन बी निजी नोटबुक में, भाई अपने नोटबुक में, अपनी पर्सनल नोटबुक में वैज्ञानिक नाम को लिख के हम क्या कर पाएंगे जब तक सबको नहीं पता होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। किसी वैज्ञानिक जर्नल या पुस्तक में लिखने सारे लोग को पता होगा, है ना। प्रकाशित करेंगे, जब पुस्तक में लिख के प्रकाशित करेंगे वैज्ञानिक नामों को, तो सबको पता हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, किसी वैज्ञानिक जर्नल या पुस्तक में। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन करवा दिए है ना, वैज्ञानिक नाम की भाषा क्यों नहीं बदली जाती, क्योंकि इसमें स्थिरता बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन रहा, ठीक है दोस्तों। कल से हम लोग अपने चैनल पे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किंगडम एनिमलिया। कल से हम लोग किंगडम एनिमलिया स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 2। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हम अपना एक एक यूनिट कवर करवाने के बाद उसका सारे का क्वेश्चन करवाएं, जिससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को करते रहिए आराम से, और जो क्वेश्चन नहीं आए या कोई आपको इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।